everyone, welcome to my channel क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये कैसे चेक किया जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कोई अलग से रिलेशन नहीं होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो हम उस रिलेशन को क्या देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है तो हमें क्या चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ या एक भी अगर इनमें से कोई वो रिलेशन नहीं हुआ तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है R इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये जो रिलेशन है ये सेट 1 to 3 पे डिफाइन है। ए जो है यहाँ पे वो ए है 1 2 3, इस सेट पे ये रिलेशन डिफाइन है। तो यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स है ए सेट के। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। मतलब 1 1 पे मिलना चाहिए, 2 2 पे मिलना चाहिए और 3 3 पे हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 1 हमारे पास है, 2 2 भी हमारे पास है और 3 3 भी हमारे पास है। तो अगर इतना मिल जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। तो 1 1 जो है वो एलिमेंट रिलेशन का, 2 2 भी हमारे पास एलिमेंट रिलेशन का और 3 3 भी हमारे पास क्या है, रिलेशन का एलिमेंट है। अगर ये तीनों एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी टाइप का हमारे पास एलिमेंट इस रिलेशन में है तो बी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 1 1 है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 1 और 1 1 हमारे रिलेशन में है। ये जो 1 1 2 2 3 3 टाइप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। तो ये हमारा होगा। इसके बाद में 1 2 है, अगर ये ए है ये बी है तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, 2 1 और 2 1 हमारे रिलेशन में है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 3 है तो 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1। 3 1 हमारे रिलेशन में ये रहा, ये 1 3 है और ये रहा हमारे पास 3 1। अब यहाँ पे देखिए आप 2 1 है तो 2 1 का उल्टा क्या होगा, 1 2 और 1 2 हमारे रिलेशन में है। 2 2 है तो 2 2 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर ये ए है ये बी है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2 2 और 2 2 हमारे रिलेशन में है। अब यहाँ पे 2 3 है तो 2 3 का उल्टा होगा 3 2 और 2 3 का उल्टा 3 2 भी हमारे पास है। 3 1 का उल्टा 1 3 भी हमारे पास है। 3 2 का उल्टा 2 3 जो कि हमारे पास है और 3 3 का उल्टा 3 3 होगा जो कि हमारे पास है। मतलब कि हर एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे देखिए आप, अगर ए बी हमारे सेट में है, हमारे रिलेशन में है, ए बी अगर एलिमेंट हमारे रिलेशन का तो क्या है, तो यहाँ पे बी ए भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, बी ए भी एलिमेंट है हमारे रिलेशन का। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है तो हम क्या कहेंगे, आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है। हमने सिमेट्रिक चेक किया तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि ए बी अगर हमारे पास है
रिलेशन में, बी सी अगर हमारे पास है रिलेशन में तो हमें मिलना क्या चाहिए, ए सी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ए सी होना चाहिए हर एक एलिमेंट की। हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ए हमारे वन हमारे पास है, वन का किसके साथ बन रहा है, वन का टू के साथ बन रहा है। तो अगर मैं इनको हाइड कर दूँ तो वन का टू के साथ है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे वन का टू के साथ है, टू का और किसके साथ है, टू का वन के साथ है। तो यहाँ पे वन का टू के साथ है, टू का वन के साथ है, और अगर इस टू को हाइड कर दिया जाए तो वन का वन के साथ हमारे पास रिलेशन में है। अब देखिए आप यहाँ पे वन थ्री है, थ्री का यहाँ पे हमारे पास वन के साथ है, तो थ्री और थ्री को हाइड कर दे तो वन वन है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो टू का वन के साथ है, वन का यहाँ पे वन के साथ है, तो इसको हाइड करने के लिए हमें मिलेगा टू का वन के साथ, जो भी यहाँ पे है। इस तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्यों ट्रांसिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो क्या मिल रहा है हमें, ए सी हमेशा हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव, आर इज ट्रांसिटिव। एक ही रिलेशन एक टाइम पे रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांसिटिव भी हो रहा है। एक रिलेशन अगर एक टाइम पे रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांसिटिव हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है नहीं, उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांसिटिव होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांसिटिविटी से इक्विवेलेंस चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, सो दैट आर इज इक्वल टू ए बी अगर हमारे पास रिलेशन में है वो कब होगा, a minus b is divisible by 5 in set of integers is a equivalence relation। मतलब ये जो रिलेशन है हमारे पास a minus b is divisible 5, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें ए टाइप के पेयर होने चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन होता है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारे पास ए टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रिलेशन में हों। तो ए टाइप के एलिमेंट्स को हमारे पास रिलेशन में होना होगा कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ए बी रिलेशन में कब आता है, जब a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 होता है। तो ए रिलेशन जो है, ए पेयर जो है वो हमारे रिलेशन में कब आएगा, वो हमारे रिलेशन में तब आएगा जब ए माइनस ए क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 5 हो जाए, डिविजिबल बाय 5 हो जाए। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि ए बी पेयर हमारे पास जब आता है जब a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 होता है। तो मैं कह रही हूँ कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए कि a हमारे रिलेशन में होना चाहिए, और a कब आएगा, जब a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे b की जगह पे a पुट कर देंगे तो a माइनस ए इज क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो क्या a माइनस ए डिविजिबल बाय 5 होता है, a माइनस ए क्या होगा, अगर हम a में से a को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 0, और 0 इज डिविजिबल बाय 5। 0 जो होता है वो डिविजिबल बाय 5 होता है। कैसे, देखिए दिस इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो देखिए यहाँ पे 10 जो है वो 5 से डिविजिबल है। 10 जो 5 से डिविजिबल है तो 10 को मैं 5 इंटू n की टर्म में लिख सकती हूँ। यहाँ पे 10 अगर 5 से डिविजिबल है तो 10 को 5 इंटू n की टर्म में लिखा जा सकता है। जहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर 15 हमारे पास
पास 5 से डिविजिबल है तो उसको 5 इंटू एन के टर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू 3 पुट कर दें, इसी तरीके से 20 भी हमारे पास 5 से डिविजिबल है, मतलब इसको भी हम 5 एन के टर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू 4 है। इस तरीके से अगर 5 से डिविजिबल होना है तो उसको 5 एन के टर्म में होना चाहिए, 5 एन होना चाहिए उसमें। तो 0 को तो 5 इंटू एन के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 को 5 इंटू 0 के टर्म में लिख सकते हैं। 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 5, विच इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो हमारे रिलेशन में होगा। दस ये जो रिलेशन है वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि ए टाइप के हमारे पास पेयर मिल रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से समझिए इसको, ए टाइप का एलिमेंट हमारे पास इस रिलेशन में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो ए कब आएगा, जब ए माइनस ए क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 5 हो जाए। और जो ए माइनस ए है वो 0 है, तो 0 क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 0 को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, 5 इंटू 0 की टर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू विच इज़ डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये रिलेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन। तो आप कह दो कि ये जो ए एलिमेंट्स हैं या ए बी एलिमेंट्स हैं वो हमारे इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं और ये जो है रिलेशन के भी एलिमेंट है, ये रिलेशन के लिए और ये जेड हमारे इंटीजर्स के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के साथ हमें सिमेट्रिक भी चेक करना होगा। तो अब आइए अब देखते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। देखते हैं अब कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ए बी एलिमेंट है जेड, मतलब ए बी हमने कहाँ से उठाए हैं, 2 एलिमेंट्स इंटीजर्स में से उठाए हैं। तो ए बी जो है वो एलिमेंट है जेड एंड ए क्या है, रिलेटेड है बी से। तो ए बी जो है वो एलिमेंट है जेड के और ए जो है वो रिलेटेड है बी से। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या है, ए बी कब आएगा हमारे इस रिलेशन में, जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि a रिलेटेड है b से। मैंने आपसे कह दिया कि जो a है वो रिलेटेड है b से। ये कब होगा, जब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 हो जाए। ओके, a रिलेटेड है b से, वो कब होगा, जब इस कंडीशन को फॉलो करें। और ये कंडीशन क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर ये है, ये हमने बता दिया, तो इसको कंडीशन फुलफिल करनी ही चाहिए कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल बाय 5 है। अब ये जो है इससे आप क्या समझते हो, किन्हीं भी दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 5 से डिविजिबल है, मान लो ये डिफरेंस हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर 10 है तो 10 डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। 10 डिविजिबल बाय 5 है। तो अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूँ, मैं इसको कह दूँ कि -10 है, जो b माइनस a माइनस बी आ रहा है ये जो है -10 है, ठीक है। a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, मान लो कि a माइनस बी 10 है। तो मैं अगर इसका साइन चेंज कर दूँ, मैं इसको नेगेटिव कह दूँ, तो वो भी डिविजिबल बाय 5 रहेगा। 10 डिविजिबल बाय 5 है तो -10 भी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और -a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लाइन कैसे लिख दी, हमने कहा कि यहाँ पे a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ये क्या है, -a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे ये है -a माइनस बी, तो ओपन कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, ये हो जाएगा -a और माइनस माइनस प्लस b, दिस इज b माइनस a, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। तो b माइनस जो है वो भी क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5, b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5 है। ये हमने कंडीशन इससे बना ली, जो हमें दिया हुआ था। तो b रिलेटेड हो जाएगा इससे। अगर b माइनस a, यहाँ पे अगर b माइनस a डिविजिबल बाय 5 है तो b क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा हमारे। देखिए
ए बी हमारे पेयर में आता है, जब ए माइनस बी डिविजिबल बाय 5 होता है तो हमारे पास बी माइनस ए डिविजिबल बाय 5 है। ये बी माइनस ए हमारे पास है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, बी बी। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना, यहाँ पे ए है बी है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा और बाद में भी आएगा। यहाँ पे बी माइनस ए है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, बी और ए। तो बी ए हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, तो मतलब बी रिलेटेड हो जाएगा ए से, तो ए रिलेटेड है बी से, जो कि हम लेके चले थे, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी रिलेटेड है ए से, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए रिलेटेड है बी से, तो बी रिलेटेड हो जाएगा ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से प्रूव करना है, ए माइनस बी को डिविजिबल बाय 5 लेना है, नेगेटिव साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारे पास बी रिलेटेड आ जाएगा ए से, और ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। देख लेते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए, ट्रांजिटिव के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, ए बी एंड सी। वो कहाँ से लिए हमने, इंटीजर्स में से। देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइन है, तो हम जो एलिमेंट्स लेंगे वो हमारे सेट के ही लेंगे। तो ए बी सी जो है वो एलिमेंट है हमारे जेड के, मतलब इंटीजर्स के। अब हम कंडीशंस लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है वो होती है कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। तो ए रिलेटेड है बी से, ये हम लेके चल रहे हैं, और बी रिलेटेड है सी से, ये भी हम लेके चल रहे हैं। तो ए रिलेटेड है बी से, कब होगा वो, जब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 हो जाए। तो ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने कहा कि बी रिलेटेड है सी से, तो वो कब होगा, जब बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5 हो जाए। तो बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, ये हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन, और ये ले लिया अपनी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या लेके आना है, हमें ए सी लेके आना है। तो ए सी के लिए देखिए, ए सी कब आ सकता है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो भी डिविजिबल बाय 5 होता है। जैसे कि 10 डिविजिबल बाय 5 है, 5 डिविजिबल बाय 5 है, तो 10 प्लस 5 जो है 15, वो भी डिविजिबल बाय 5 है। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, और इसको ऐड करके माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो ए माइनस सी जो है वो किस में आ जाएगा, हमारे इस डिविजिबल बाय 5 में आ जाएगा। तो ए माइनस सी डिविजिबल बाय 5 मीन्स ए सी जो है वो रिलेटेड है, ए सी जो है हमारे पेयर में आ जाएगा, हमारे रिलेशन में आ जाएगा। मतलब ए रिलेटेड हो जाएगा सी से, तो ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड है सी से। मतलब आर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आर क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंस है, आर इज इक्विवेलेंस, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन दोनों इक्वेशन को लिया और इनको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।